हेलो एवरीवन। तो सबका स्वागत है सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं या क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और आपको पढ़ने हैं। क्योंकि यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार एनसीईआरटी का भी पता ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या उन्हें पढ़ना है, तो भाई वो डरते हैं काफी। तो कई बच्चों ने कमेंट में भी लिखा है मुझे कि जो सर हम लोग काफी मैंने वीक बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए काफी हेल्प हो रही है। तो भाई साहब ये सीरीज सबके लिए है, चाहे वीक बच्चा हो चाहे स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, सबको हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी है। और हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में आई हैं और आपको करनी है। कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं स्पेशली जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं वो आपको करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल और जो बाकी क्वेश्चन है कौन कौन से एनसीईआरटी के हमें करने हैं। तो सबका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, तो हम देखेंगे सारे सॉल्व और अनसॉल्व जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा हैं, और आपको यह भी बताएंगे कि उसके अलावा आपको क्या करना है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने हैं आज। तो हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें यहां पे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जो है पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व एग्जाम्पल है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 जो पहला यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कौन सा है। भाई काफी पीछे है ये आज। तो यहाँ पे ये 3.1 जो है एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है कि एक वायर है, उसमें कई सारे एटम है, उसका जो है एरिया दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है यहाँ पे, और एटॉमिक मास वगैरह दिया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी इसकी आएगी। तो फॉर्मूला आपको पता है I = NEAVD, वो यूज होना है यहाँ पे। लेकिन बस इस क्वेश्चन में वैसे तो ये ठीक क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2014 में ये आ चुका है क्वेश्चन। लेकिन इसमें जो है एटम वगैरह इन्होंने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालने के लिए आपको मोल कंसेप्ट लगाना पड़ता है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मोल कंसेप्ट जो है सीबीएसई यूजुअली अवॉइड करती है कि ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में बनाए कि आपको मोल कंसेप्ट लगाना पड़े। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आया है ये, तो उसमें जो है एन की वैल्यू जो यहाँ पे इन्होंने मोल कंसेप्ट से निकाली है वो डायरेक्ट आपको दी थी और आपको I = NEAVD यूज करना था। तो वो आपको यूज करना है, वहां तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चीजें इसमें लिखी होगी थर्मल स्पीड को कंपेयर करो, बाकी चीजें कंपेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लेकिन जो I की वैल्यू है वो भी अगर N डायरेक्ट दिया हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं वहां, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका जो पार्ट ए है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये हुआ। आगे मूव करते हैं, अब देखते हैं 3.2 हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा है। 3.2 जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है 3.2 राइट। 3.2 जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। एंड इसमें जो है कुछ थ्योरेटिकल बातें की गई हैं कि जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, वो सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ओके ओके है। स्पेशली इसका जो पार्ट ए है और जो सी है और जो ई है, तो ए सी और ई पार्ट तो आपको कर ही लेना चाहिए। आपको जो है ये इसमें कई सारी बातें लिखी हुई हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 पार्ट जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सारे करोगे तो फिर भी कर सकते हैं। तो ये ओके ओके है, आई विल नॉट टेक इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ओके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.3। 3.3 जो क्वेश्चन है, 3.3 क्वेश्चन में बात की गई है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व और अनसॉल्व में दिए गए कि रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो इसमें दिया गया कि अलग अलग वैल्यू पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, करंट के थ्रू निकालना पड़ेगा आपको, तो सारी वैल्यू दी गई है। फिर फॉर्मुला लगाया गया है R = R0 1 + α t वाला जो फॉर्मुला वो लगाया गया है यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए हैं अभी तक। ये अगर आप 10 साल का बोर्ड का उठाएंगे सीबीएसई का पैटर्न तो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। तो मैं इसको ओके रखूंगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, सीबीएसई कभी भी पूछ सकती है, तो कुछ क्वेश्चन करके रखो, लेकिन मैं इसको फिर भी ओके में डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं डालूंगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ओके ओके क्वेश्चन हमारे हिसाब से ये है। आगे मूव करते हैं 3.4 क्वेश्चन देखते हैं। 3.4 क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो 3.4 जो क्वेश्चन है काफी नीचे आ गए हम लोग, आई थिंक 3.4 हमने मिस कर दिया बीच में। ये 3 इसके नीचे था एक्चुअली 3.4। ये भी जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है टेम्परेचर, तो ये भी सेम मैं ओके ओके में रखूंगा क्योंकि ये भी सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होने से वो सब हो रहा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो इसे। ठीक है, टेम्परेचर निकालना था यहाँ पे।
अगला जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे आए नीचे तो ये हम लोग पहुंच जाते हैं किरचॉफ पे। उससे पहले मैं आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा इसके ओर। ये जो फिगर है कई बार हम मिस कर जाते हैं। इस फिगर का जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ में। अगर हम बात करें तो मैं इससे इंपॉर्टेंट में रखूंगा, तो इसे आप ट्राई करेगा सॉल्व करें, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे फिगर के ही आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट फिगर हमारे लिए है, इसके क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना है एज ए पर किरचॉफ लॉ। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम नीचे बात करें तो किरचॉफ लॉ का ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे वैल्यू याद कर लेते हैं डायरेक्टली, कंपटीशन में भी सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप छोड़ भी सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ओके क्वेश्चन में मैं इसे काउंट कर रहा हूं, ठीक है, या छोड़ भी सकते हो। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 3.6 में किरचॉफ लॉ लगाया गया है। तो किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि किरचॉफ लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं वो उस वाले फिगर से जिस रिलेटेड जो हमने अभी किया है वो ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये करना चाहो तो एक बार को कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ओके मैं इसको मैं काउंट करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको ओके में काउंट करूंगा 3.6। अब 3.7 पे बात करते हैं। 3.7 जो क्वेश्चन है 3.6 हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 3.7, इसमें भी किरचॉफ लॉ की बात की गई है, मतलब इसमें करंट वगैरह निकाला गया है यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, तो मैं इसको ओके में रखूंगा। सीबीएसई में यूजुअली वही वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमने फिगर देखा है। बाकी देखो आने को कुछ भी आ सकता है। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना आप लोगों को कि छोड़ दो या समथिंग है, वो उनको बोल रहा हूँ जो भाई बिल्कुल इनकी हालत खराब है या समथिंग है, तो उस हिसाब से देख लो। जो बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल छोड़ने वाले बोल रहा हूँ तो उनको छोड़ना चाहिए। जो अगर आपका थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल अगर ठीक ठाक है, ओके है, एवरेज है, तो फिर तो ट्राई करना चाहिए, लगभग सारे क्वेश्चन ही कर लो। लेकिन अगर फिर भी गड़बड़ है तो उस हिसाब से आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है और कब इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। तो ये सारे हमारे सॉल्व एग्जांपल हुए। अब अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो एक्सरसाइज में भी यहाँ पे आई थिंक 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है वो बैटरी के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये इसे मैं इंपॉर्टेंट में पुट करूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में काफी आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए 3.1 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि 2017 ऑल इंडिया, 2018 ऑल इंडिया, दिल्ली 2015, दिल्ली 2017, 3 पॉइंट दोनों क्वेश्चन इनफैक्ट है 3.1 एंड 3.2। तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट में मैं काउंट करूंगा क्योंकि काफी बार ऐसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं। 3.3 की अगर हम बात करें, 3.3 में फिर वही रेफरेंस वाली बात आ रही है, टेम्परेचर बढ़ने वाली। तो सीबीएसई में ज्यादा नहीं आया, एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये है, तो प्रैक्टिस एक बार कर लें तो ओके में से रख लेते हैं, ठीक है, ओके में रख लेते हैं इसको। अब आगे आते हैं 3.4। 3.4 में अगर हम बात करें तो इसमें जो है रेसिस्टिविटी की बात की गई है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक तो नहीं आया वैसे तो, लेकिन मतलब रिसेंटली नहीं आया है, तो इसको भी आप ओके में रख सकते हो। फिर ये टेम्परेचर वाली बात की गई है, इसको ओके में रख सकते हैं हम लोग 3.5। 3.6 जो है हीटिंग एलिमेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, तो इसमें भी कोफिशिएंट की बात की गई है, सेम बात है दोनों क्वेश्चन, तो इसको भी ओके ओके में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3.7 है। 3.7 जो क्वेश्चन है ये भी मैंने किरचॉफ लॉ मतलब आपको बता दिया है ऊपर जैसे क्वेश्चन आया था कि ऐसा सर्किट वैसे कम पूछता है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो, तो इसको मैं ओके में रखता हूं। 3.8 बैटरी से रिलेटेड है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का डिफरेंस के बारे में रिगार्डिंग बात की गई है। 3.9 क्वेश्चन जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है यहाँ पे, और क्या पूछा गया है कि वायर ड्रिफ्ट करने में कितना टाइम इसे लगेगा। तो ये ओके ओके में काउंट कर सकते हैं हम लोग, मतलब कर सकते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए अब तक जो है हमारे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमने 3.1 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट में रखा है। अगर आप देखेंगे एक फिगर बीच में आया था 3.15, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में 3.1, 3.2, 3.8, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल से हमें लग रहे हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के अलावा हमें क्या करना है उसकी बात कर लेते। तो एनसीईआरटी के अलावा अगर हम देखें एनसीईआरटी में क्या नहीं है जो बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। पहली चीज तो एक नॉर्मल सा मतलब एक आध बार ही आया, खैर ये तो ज्यादा नहीं आया, लेकिन कहां पे लिख दें, यहां पे लिख दें। तो ये एक आध बार आया, ज्यादा नहीं आया, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन आया कि अगर हमें करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और हमें चार्ज निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा इसका, हमें इस ग्राफ का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकाल के चार्ज निकालना 2015 में क्वेश्चन आया है, तो ये आप देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पावर के क्वेश्चन यहां पे मिसिंग लगे मुझे, तो वो जो है पावर के जो क्वेश्चन है कि इतनी वोल्ट का बल्ब है उसको इतने वोल्ट पे लगाया तो कितनी पावर होगी, तो पावर वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मिसिंग है, जो कि 2017 में
और 2021-22 का जो टर्म हुआ था एग्जाम उसमें आए हुए हैं। तो ये आपको पावर वाले क्वेश्चन भी खुद से करने पड़ेंगे थोड़ा सा। थर्ड जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी जो है आपके लिए V वर्सेस I का जो हम ग्राफ बनाते हैं और इससे फिर हम EMF की वैल्यू या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है 2016 जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में है। उसके अलावा सेल्स इन पैरेलल, ये क्वेश्चन सेल्स इन पैरेलल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एनसीईआरटी में मिसिंग है। तो दैट क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू डू, ये भी इससे बाहर है। तो सेल्स इन पैरेलल के जो क्वेश्चंस हैं दिस वी हैव टू डू, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है जो आपको बोर्ड के लिए करना पड़ेगा। दिल्ली 2016, ऑल इंडिया 2020, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है जो एनसीईआरटी में नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट है किरचॉफ लॉ, मैंने आपको बता दिया फिगर 3.15 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें व्हीटस्टोन ब्रिज के एक पर्टिकुलर पार्ट की, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज में फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, अगर हम सिक्स्थ देखें यहाँ पे, फिफ्थ तो वही था हमारा फिगर वाला जो हमने अब किरचॉफ लॉ में बता दिया आपको। सिक्स्थ जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखें, कहां पे बना पाएंगे, जगह है यहाँ पे हमारे पास, मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा वाला रेजिस्टेंस अगर हमने लगाया और इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं और एक ऐसे लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इन पॉइंट के बीच में ये व्हीटस्टोन की तरह आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये व्हीटस्टोन की तरह दिखेगा, तो कौन से हम रेजिस्टेंस हटाएंगे, यहाँ पे किसको हटाएंगे, वो आपको देखना पड़ता है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी मिसिंग है, ये भी बोर्ड में आ चुके हैं 2-3 बार, तो ये भी आपको करने हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व में, अनसॉल्व में, उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बाहर हमें करने हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल है भाई तो उनके साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, जो एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी, अभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।